न्यूज़पेपर के बारे में हमने सुना है दावर सर से कि उन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़े, पर उनको भी पता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है न्यूज़पेपर पढ़ना। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट अवर नेक्स्ट स्पीकर मिस्टर दावर सर, रैंक 2 सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। मैं चाहता हूँ पहले आप 3 कोट्स लिखिए जिन कोट्स ने मुझे बहुत हेल्प की है। प्लीज़ चलिए लिखिए। डोंट बी फूल्ड बाय द कैलेंडर। डोंट बी फूल्ड बाय द कैलेंडर। फुल स्टॉप। देयर आर ओनली एज many days in a year as you make use of. There are as many days in a year as you make use of. ये कोट है चार्ल्स रिचर्ड्स का। ये कोट्स भाई उनके लिए जो बोलते हैं कि अभी बहुत टाइम है, क्योंकि आपके लिए साल होगा, लेकिन आप देखिए कि आपने साल में कितना पढ़ा। ये मैं हमेशा अपने डेस्क में हैंग करके रखता था ये कोट। दूसरा लिखिए आप स्वामी विवेकानंद का, एनीथिंग दैट मेक्स यू वीक फिजिकली, इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली रिजेक्ट एज पॉइजन। अब आप देखिए कि आपको टाइम वेस्टिंग कौन कौन सी चीज़ है वो आप छोड़िए। और तीसरा लिखिए आप डोनाल्ड ट्रंप का, यू हैव टू थिंक एनी वे सो वाई नॉट थिंक बिग। ये डोनाल्ड ट्रंप का है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ रिगार्डिंग न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स बिल्कुल मस्ट है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने प्रीलिम्स तक तो न्यूज़पेपर्स पढ़े, लेकिन प्रीलिम्स के बाद ही मैं पढ़ पाया क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम था। लेकिन न्यूज़पेपर्स में आपको मैं एक चीज़ बोलूँगा कि अगर आप कोई न्यूज़पेपर हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस उठाएंगे, आपको 4 दिन लगेंगे वो कंप्लीट करते हुए। ये बहुत लंबा न्यूज़पेपर होता है, ये एक बुक लगभग होती है। तो इसके लिए आप लिखिए, एक वेबसाइट है राव IAS। ये वेबसाइट आप पहले खोलिए, इसमें आपको पता चलेगा कि आज के हिंदू न्यूज़पेपर में या इंडियन एक्सप्रेस में आपको कौन कौन सा न्यूज़ आइटम और कौन कौन सा आर्टिकल पढ़ना है। इससे आपका काम 1 घंटे में हो जाएगा न्यूज़पेपर का। और अगर किसी को न्यूज़पेपर समझ नहीं आता है, वो फिर इसका एनालिसिस देखिए बायजूस पर, वो यूट्यूब पर हर दिन आधे घंटे का न्यूज़पेपर एनालिसिस देता है, ठीक है। इसके बाद आप करंट अफेयर्स के लिए विजन IAS भी फॉलो कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि विजन IAS आप मंथ में 5 या 6 बार रिवाइज कर सकते हैं। तो विजन IAS आप पढ़िए, लेकिन अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है विजन IAS पढ़ने में, तो आप फॉलो कीजिए, एक यूट्यूब पर चैनल है रिसोर्स पॉइंट, उस पर वो मंथ की विजन IAS का समरी देता है, उससे आपको आसानी से याद रहेगा। रिसोर्स पॉइंट, ये 2 चीज़ें करंट अफेयर्स के लिए। और अब आप अपना जब लेवल गेज करेंगे, उसके लिए आप इनसाइट्स पर हर दिन 5 क्वेश्चंस कीजिए। डेली क्विज करंट का आता है इनसाइट्स की वेबसाइट पर, इनसाइट्स। इसको लेकर आपको फिर करंट अफेयर्स में कोई शक नहीं रहेगा। इनसाइट्स पर डेली क्विज आता है 5 क्वेश्चंस का। और हाँ, मुझे ये सब पहले पूछते हैं कि भाई आपने 1 साल में कैसे किया, तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि फॉर्मल पढ़ाई तो मेरी 1 साल की थी, लेकिन ऑब्जर्वेशन मेरा बचपन से स्टार्ट हुआ था। मैं बहुत ऑब्जर्विंग हूँ। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपने 500 रुपीज़ का नोट देखा है, और देखा ही होगा सबने। उस पर किसका सिग्नेचर है? गवर्नर का, ठीक है। 100 रुपीज़ पर सेम, और 2000 रुपीज़ के नोट पर सेम है। अरे सेम है तो बोलिए सेम है। अब अगर आपको UPSC या JKPSC क्वेश्चन देगा कि एवरी करेंसी नोट इन सर्कुलेशन इन इंडिया हैज़ अ सिग्नेचर ऑफ RBI गवर्नर, आप क्या लिखोगे? ट्रू। सिर्फ एक करेंसी नोट है जिस पर RBI गवर्नर का सिग्नेचर नहीं है, वो है ₹1 नोट। आप सब ने ₹1 नोट देखा होगा, उस पर देखिए, उस पर सिग्नेचर है फाइनेंस सेक्रेटरी का। तो आप कीन ऑब्जर्वर बनिए पहले। जैसे अभी हम ट्रैफिक में होते हैं, फंस जाते हैं, हम जब कभी रॉन्ग पार्किंग करते हैं तो हमें जो ट्रैफिक हवलदार है वो हमारा चालान करता है। तो इसको अथॉरिटी किसने दी है? ये चालान क्यों करता है? अब ये चालान इसीलिए करता है क्योंकि ये एक पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव है। अब आप बोलेंगे नहीं, एग्जीक्यूटिव में तो सिर्फ मिनिस्टर्स आते हैं और ब्यूरोक्रेट्स आते हैं। नहीं, एग्जीक्यूटिव में सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आते हैं, जो भी गवर्नमेंट की या फिर लेजिस्लेचर की पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करते हैं। जो पॉलिसी बनाते नहीं हैं, जो इंप्लीमेंट करते हैं, वो एग्जीक्यूटिव है। हवलदार से लेकर ब्यूरोक्रेट तक सभी एग्जीक्यूटिव है। अब चालान किया, फिर सोचिए आप कि ये चालान जो किया, क्या ये गवर्नमेंट हमें वापस पैसा देगा? देगा या नहीं? नहीं देगा गवर्नमेंट ये पैसा वापस। तो ये कैपिटल रिसीट नहीं है, ये रेवेन्यू रिसीट है। उसके बाद ये आप एज अ टैक्स दे रहे हैं या नॉन टैक्स? ये नॉन टैक्स है, ये फाइन है, तो ये नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट है। आप ऐसे सोचेंगे तो आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा।
आप कीन ऑब्जर्वर बनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। और बाकी बचा स्टैटिक, तो उसके लिए तो मटेरियल्स आपको कोई भी बोल ही सकता है। और मैं चाहता हूँ एक और मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी ऑब्जर्वेशन की पावर कितनी है। आपने कभी एम्बलम देखा है इंडिया का? क्या बोलते हैं उससे? इंडियन नेशनल एम्बलम अशोका का, उस पर कौन कौन से एनिमल्स है, कोई बता सकता है? टाइगर किसने कहा? टाइगर किसने कहा? उस पर 4 एनिमल्स है ना। हाँ, लाइन तो सब देखते हैं, वो 4। एलिफेंट है। और आप पशुपति, सील और एम्बलम को कंफ्यूज कर रहे हैं। और कोई? उस पर 4 है, एक है बुल, हॉर्स, एलिफेंट और लाइन। ठीक है, तो आप देखिए, आप अगर यही ऑब्जर्व करते जब भी आपके सामने आया, तो क्या पता कल को यूपीएससी यही क्वेश्चन करेगा और आपको आ जाएगा। ऐसी एक बात बोलता हूँ, परसों यूपीएससी का पेपर मैं दे रहा था, तो उसमें एक क्वेश्चन था कि बारहसिंगा कहाँ ज़्यादा मिलता है। तो ये मुझे कभी आइडिया नहीं था बारहसिंगा कहाँ मिलता है, लेकिन आज से 3-4 साल पहले एमपी गवर्नमेंट का एक ऐड आता था, उसमें वो कान्हा नेशनल पार्क का दिखाते थे कि वहाँ बारहसिंगा है और वहाँ लाइन्स है। तो इससे याद रखकर ये क्वेश्चन हुआ। जैसे हमारे जेकेपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन था कि हाईएस्ट मोटरेबल पास कौन सा है, तो ये मुझे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुआ क्योंकि मैं कभी वहाँ गया ही नहीं, वो खारदुंगला है। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन से आपको ये पता चलेगा। और सर मैं मटेरियल बोलूँ इनको यार? ओके, तो लिखिए आप पहले एंशिएंट हिस्ट्री, आर.एस. शर्मा। ये बेसिक बुक्स है। अब आप बोलेंगे बस हम ये पढ़कर जाएंगे और यूपीएससी में टॉप करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये बेसिक है, ये करना ही करना है। इसको कॉम्प्लीमेंट आप बहुत सोर्स से करना, ये बेसिक है। उसके बाद मिडाइवल लिखिए आप सतीश चंद्रा, मिडाइवल। उसके बाद लिखिए आप मॉडर्न, लिखिए आप स्पेक्ट्रम। और आर्ट एंड कल्चर लिखिए आप नितिन सिंघानिया एंड 11th की फाइन आर्ट्स। इसके बाद आप लिखिए पॉलिटी 11th की एनसीईआरटी, और लिखिए आप लक्ष्मीकांत। अब इसको आप कॉम्प्लीमेंट करना जो आप ट्यूशन जहाँ जाते हैं वहाँ के क्लास नोट से। जी मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, आगे आपको सहील सर खुद ही बोल देंगे।